कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग 3 तरह की थ्योरी हम लोगों को पढ़नी थी। पहली थ्योरी थी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी जिसको वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी कंपाउंड का ऑप्टिकल बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, कंपाउंड कलर देगा या कलरलेस होगा, कुछ सर्टेन कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जिसे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी नहीं दे पाती थी, उन सबको एक्सप्लेन करेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए जरा समझते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के देगा, ज्योमेट्री भी बताएगा, कलर भी बताएगा, मैग्नेटिक नेचर भी बताएगा, पैरामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स की डायमैग्नेटिक है, सारी चीजें आपको निकाल के दे देगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझिएगा, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, सेफ होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर 3 है तो sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। ये sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d या dsp2 होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 भी टू मच इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3 या फिर sp3d2, और दोनों ही केस में ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन d2sp3 केस में ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और sp3d2 के केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बस थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं पूरा ओपन करके बस समझाने वाला हूं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि पीसी सर नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर देगा या कलरलेस होगा, सारी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स का लेके एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। और एक बार आप समझ गए फिर आप फटाफट निकालना सीख जाएंगे, लेकिन पहली बार बहुत ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा या हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगा। कौन आएगा पता नहीं है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स एग्जाम्पल लिया NiCO का होल 4, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस कॉम्प्लेक्स का निकालना हमें हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले निकिल सेंट्रल मेटल, जरा इसको निकालते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। चलिए इतना क्लियर हो गया। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3d8 4s2, राइट। ये भी पिक्चर क्लियर हो गया। अब देखते हैं d है, ये 3d है, d में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ये 3d है, ठीक। ये है 4s, इसके बाद ये है 4p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 4p, राइट। और ये है लास्ट में 4d। अब ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा लिगेंड वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। तो भैया CO तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आइए देखते हैं, D में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन हुंड रूल से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, भर दिया।
अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी पावर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा। इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, यहाँ भेज देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ये यहाँ आ गया और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा के इसमें डाल देगा। देखिएगा, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब हुआ क्या कि ये ऑर्बिटल खाली हो गया, तो एक S का ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल हमें खाली मिल गए, जिसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन में इसको यूज कर लेंगे। देखिएगा, एक S 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, dsp2 नहीं होगा। और अगर sp3 होगा तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई दे रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो फिर ये हो जाएगा कलरलेस। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरलेस। तो देखिए सारी चीज निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, डायापैरा निकल गया, कलर निकल गया। अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, या हो सकता है sp3d2। कौन होगा पता नहीं है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं एग्जाम्पल में, हमने ले लिया K4Fe का होल 6, इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले जरा आयरन को बाहर निकाल लीजिए, सेंट्रल मेटल को। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कॉम्प्लेक्स में, +2, तो यहाँ +2 लिख लिया। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 ये होता है। तो आयरन में +2 लगा है, तो आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स हैं, ये है 3d। इसके बाद हमारे पास है 4s, 4s, फिर हमारे पास आएगा 4, जितना ज़रूरत हो हम आगे बढ़ा सकते हैं 4। अब d में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6, हमने भर दिया इतना इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये हुंड रूल को तोड़ेगा, पेयरिंग करा देगा। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेज देगा और एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेज देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो गए, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो 2 ऑर्बिटल तो हमें यहाँ से मिल गए। देखिएगा, D2sp3, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑर्बिटल D2sp3, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, D2sp3, 2d 1s 3p, D2sp3। और ज्योमेट्री क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये d ऑर्बिटल है, ये हमने अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा के अंदर का ऑर्बिटल लिया है, इसीलिए D2 से स्टार्ट हो रहा है, D2sp3। तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का सीधा सा मतलब होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब है पेयरिंग हो रहा है, अगर पेयरिंग ना हो रहा होता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब आप देख के बताइए, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, नहीं है, नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होगा, इसमें कोई कलर नहीं आएगा। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक और लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये हो गया FeH2O का होल 6 +2, ये कोई एग्जाम्पल है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा।
एटॉमिक नंबर तो पता ही है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3d6 4s0, जो कि +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वाटर है ये स्ट्रांग नहीं है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये कमजोर लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डी में है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d, 1 2 3 4 5, 4p 4d। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा तो यहाँ से कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, 5 डायसन के लिए हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें ऑर्बिटल यहाँ से मिलेगा, एक s 3p sp3d2। देखिए ये ऑर्बिटल हमें मिल रहे हैं, तो क्या बन गया sp3d2, sp3d2 क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमें ये डी ऑर्बिटल मिला हुआ है, ये अंदर का डी ऑर्बिटल नहीं, ये बाहर का डी ऑर्बिटल मिला हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम में आ जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करो, तो बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का सेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो रहा है। अब आप बताइए क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक हुआ तो ये कलर होगा, क्या होगा, कलर्स। देखिएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।